समृद्धि महामार्ग पर तेज रफ्तार में वाहन चलाने की वजह से आए दिन हादसों का सिलसिला जारी है। बुल्ढाना जिले में समृद्धि महामार्ग पर ओवरटेक के प्रयास में एक बार फिर भीषण हादसा हुआ है। देऊलगांव राजा तहसील में सावरगांव माल के पास एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि एक व्यक्ति की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। समृद्धि महामार्ग पर लगातार हादसे हो रहे हैं। ज्यादातर हादसों का कारण तेजी से वाहन चलाना है। वाहनों की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए अब नए नियम के साथ ही चेकिंग भी की जा रही है, लेकिन इससे वाहनों की रफ्तार पर कोई ब्रेक नहीं लग पा रहा। शायद ही कोई सप्ताह हो जब समृद्धि महामार्ग पर कोई हादसा नहीं हो रहा। अब एक बार फिर से समृद्धि महामार्ग पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने की वजह से भीषण हादसा हुआ है। बुल्ढाना जिले के देऊलगांव राजा तहसील अंतर्गत सावरगांव माल के नजदीक समृद्धि महामार्ग पर एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ओवरटेक के प्रयास में सीधे ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना जोरदार था कि काफी मजबूत और सेफ्टी कार माने जाने वाली फॉर्च्यूनर कार के पूरे परखच्चे उड़ गए। इस हादसे का अनुमान तो इसी से लगाया जा सकता है कि फॉर्च्यूनर कार ट्रक के पिछले चक्के तक घुस गई थी। इस भीषण हादसे में मुंबई निवासी डॉक्टर अब्दुल खालिक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटा बेटी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल मूल रूप से अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के येवदा गांव के रहने वाले हैं। ईद के बाद वो अपने परिवार के साथ अपने गांव आ रहे थे, लेकिन इस बीच रास्ते में ही भीषण हादसा हो गया और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस हादसे के बाद उनके परिजनों को जानकारी दे दी गई। फिलहाल जख्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। श्री कृष्ण नगर परिसर में खेत में काम करने गए 23 वर्षीय युवक पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए बुल्ढाना के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुल्ढाना वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम श्री कृष्ण नगर निवासी 23 वर्षीय दीपक भोलनकर का खेत ज्ञान गंगा अभयारण्य से सटा हुआ है। रविवार के दोपहर वह खेत में काम करने गया था। जब वह पानी पीने के लिए कुएं पर मोटर चालू कर रहा था, तभी अचानक पीछे से एक भालू ने उस पर हमला कर दिया। भालू के साथ उसका एक शावक भी था। भालू ने जैसे ही हमला किया, दीपक चिल्लाया, जिससे आसपास के खेतों के लोग दौड़े, जिससे भालू जंगल की ओर भाग गया। गंभीर रूप से घायल दीपक को बुल्ढाना के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी अभिजीत ठाकरे, वनपाल राहुल चौहान अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से पुलिस का काम आसान हो गया है। MIDC पुलिस ने आधुनिक तकनीक की मदद से 24 घंटे के भीतर लापता हुई किशोरी को ढूंढ निकाला और उसे उसके मां को सौंप दिया। MIDC परिसर में रहने वाली महिला मजदूर ने अपनी 14 वर्षीय बेटी को दर्जी के पास कपड़े सिलने के लिए भेजा। देर रात तक जब किशोरी घर नहीं लौटी, तब मां ने खोजबीन शुरू की। पूछताछ के बाद पता चला कि किशोरी टेलर के पास गई ही नहीं, जिसके बाद किशोरी के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और मोबाइल लोकेशन के जरिए किशोरी का पता लगाया। मोबाइल लोकेशन अमरावती जिले के घुईखेड़ में मिला, जहाँ से किशोरी को हिरासत में लेकर 24 घंटे के भीतर उसकी मां को सौंप दिया गया। येलगांव के 19 वर्षीय युवक के खिलाफ सोशल मीडिया पर 2 समुदायों के बीच वैमनस्यता निर्माण करने के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। बुल्ढाना तहसील के येलगांव निवासी 19 वर्षीय आरोपी प्रसाद ब्रह्मानंद गड़ाख ने एक विशिष्ट समुदाय का आर्थिक बहिष्कार करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया है। बुल्ढाना शहर थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल पंजाब साखरे को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने आरोपी प्रसाद गड़ाख के खिलाफ शहर थाने में मामला दर्ज किया और आरोपी को सुंदरखेड़ इलाके के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। गीतानगर स्थित गजानन महाराज मंदिर परिसर में परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर 21 जोड़ों के हाथों परशुराम यज्ञ संपन्न हुआ। इसमें महिला पुरुषों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर यज्ञ में सामूहिक आहुतियां डाली। पंडित हेमंत शर्मा द्वारा साकार किए गए इस उपक्रम का प्रारंभ विधायक गोवर्धन शर्मा, गंगा मंडल अध्यक्ष उमा शर्मा, राधेश्याम शर्मा, पूर्व नगर सेविका जयश्री दुबे, दिलीप मिश्रा, सखी मंडल सदस्य ज्योति शर्मा आदि की उपस्थिति में किया गया। पंडित ने वैदिक मंत्रोच्चार कर इस सामूहिक यज्ञ का प्रारंभ किया। सामूहिक यज्ञ में रुपेश जोशी, दीपक शर्मा, प्रीति शर्मा, शीतल अभिषेक शर्मा, सरिता शर्मा, उमेश शर्मा, राजू शर्मा समेत 21 परिवारों ने यज्ञ में सहभाग लेकर आहुति डाली। इस अवसर पर पंडित हेमंत शर्मा ने इसकी उपयोगिता बताई। विधायक गोवर्धन शर्मा ने अपने विचार व्यक्त कर परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी। प्रस्तावना हेमंत शर्मा ने की और आभार शीतल शर्मा ने माने। इस अवसर पर गिरीश शर्मा, पूजा शर्मा, दिनेश शर्मा, रीना शर्मा,
सावित्री शर्मा, नेहा शर्मा, ममता शर्मा, टीना जोशी, श्रद्धा पांडा, रानी तिवारी, नरेश शर्मा, हरीश शर्मा, लोकेश तिवारी आदि उपस्थित थे। अकोला शहर के रामनगर में एक माह पूर्व अज्ञात चोरों ने घर से कीमती जेवरात बुलेनो कार चोरी कर ली थी। सिविल लाइन पुलिस ने जांच कर इस मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कई जगहों पर चोरी की है। महाड़ा कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रमोद श्रीराम तेलगोटी की शिकायत के अनुसार वो 25 फरवरी 2023 को अपनी पत्नी के साथ अपने दोस्त के विवाह समारोह में पुणे गया था। वहां से लौटने पर कंपाउंड के सामने खड़ी मारुति बलेनो कार वहां नहीं दिखी। साथ ही घर में घुसने के बाद प्रमोद तेलगोटे ने देखा कि घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ताले टूटे हुए हैं और दरवाजा खुला हुआ है। देखने पर पता चला कि सोने चांदी के आभूषण, 70,000 रुपए नगद और घर के सामने रखी कार को चोरों ने चुरा लिया। सिविल लाइन्स थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। इस चोरी के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर भाऊराव घुगे ने जांच की और दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही चोरी का माल भी जब्त किया गया है। प्रमोद श्रीराम तेलगोटे, वय 58 वर्षे, राहणार रामनगर, अकोला, हे 25/2 ते 27/2 पुण्याला त्यांच्या मित्राकडे गेले असता त्यांच्या घरी अज्ञात चोरट्यांनी घराचे दरवाजे तोडून सोन्याचे काही दागिने, नगदी 70,000 रुपये आणि बलेनो कार असा एकूण 4,28,500 रुपयाचा मुद्देमाल चोरी केला होता। त्याच्यावरून पोलिसांनी सिव्हिल लाईन येथे अपराध नंबर 28/23 कलम 454, 457, 380, 379 प्रमाणे IPS ने गुन्हा दाखल केला होता। सदर गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहून माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब श्री संदीप घुगे सर, अपर पोलीस अधीक्षक मोनिका राऊत मॅडम, उपविभागीय अधिकारी दुधगावकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली LCBचे स्थानिक LCBचे पोलीस निरीक्षक महल्ले साहेब, API ढोले साहेब तसेच सिव्हिल लाईन पोलीस यांनी तपासाला सुरुवात केली। महल्ले साहेब आणि ढोले साहेब यांच्या माहितीच्या आधारे त्यांनी माहिती काढल्यानंतर सदरच्या आरोपीबाबत आम्हाला माहिती मिळाली। त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे सिव्हिल लाईनचे एक पथक, एक पोलीस निरीक्षक इंगळे मॅडम, आशिष खंडारे, संजय पाटील आणि गणेश काटकर यांनी हैदराबाद येथे जाऊन सदर आरोपीला ताब्यात घेतले। ते आरोपी अत्यंत अट्टल गुन्हेगार आहेत। तेलंगणा, हैदराबाद, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात अकोला, अमरावती, नागपूर या ठिकाणी त्यांनी चोऱ्या केलेल्या आहेत। त्या आरोपींना आपण अटक केलेली आहे। ती PCR मध्ये आहे, तपास सुरू आहे। खारघर कांड में लू लगने से मरने वाले सदस्यों को न्याय दिलाने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए, ऐसी मांग कांग्रेस के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन सपकाल ने अकोला में की। सरकारी खाते से 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इतना खर्च करने के बावजूद लू से बेहाल लाखों सदस्यों को घंटों कड़ी धूप में बैठना पड़ा। ऐसा होने से रोकने के लिए सरकार ने एक साधारण मंडप लगाने की जहमत नहीं उठाई। उन्हें पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा था और कई सदस्यों को हीट स्ट्रोक के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। ऐसे ही गंभीर मामले में महाराष्ट्र की जनता के हित में कांग्रेस के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन सपकाल ने सोमवार को अकोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 दिनों के अंदर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इस घटिया प्लानिंग की वजह से 14 सदस्यों की मौत हो चुकी है और 500 से ज्यादा सदस्यों का इलाज चल रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये संख्या अधिक है, लेकिन सरकार सही स्थिति को छुपा रही है, ऐसा आरोप उन्होंने इस दौरान लगाया है। उष्माघातामुळे खारघरला जे मृत्युमुखी पडलेले जे शिवीसेवक आहेत यांचा आकडा सरकार लपवत आहे। पाणी, अन्न आणि सावली न मिळाल्यामुळे जे बळी गेले आहेत याच्याबद्दल तीव्र संताप जनतेमधून व्यक्त होत आहे आणि हा संताप व्यक्त होत असताना सरकार म्हणून आयोजकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा ही आमची मागणी आहे। 2 दिवसाचं विशेष विधानसभेचं अधिवेशन बोलावं आणि एवढा मोठा खर्च शासकीय तिजोरीतून करून जे VIP आहेत, मंचवर AC होतं, मागे शामियाना होता, त्याच्यामध्ये पंचपक्वान्नांचं जेवण होतं। एकीकडे पंचपक्वान्नांचं आयोजकांना, संयोजकांना आणि स्टेजवरच्या मंडळींना जेवण आहे आणि समोर बसलेल्यांना साधा शामियाना नाही, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही, ॲम्ब्युलन्स येत आहेत, लोकांना चक्रावून भरोळून ते पडत आहेत, मात्र स्टेजवरून कार्यक्रम थांबवला जात नाही, मोठे मोठी भाषणं दिल्या जात आहेत। हा काळीमाला फासणारा महाराष्ट्राच्या पूर्वामित्वाला जो दुर्दैवी जो प्रकार घडला आहे याचा आम्ही निषेध करतो आणि सरकारने मृत्युमुखी पडलेल्या सर्वांची आकडेवारी ही जाहीर करावी, ती आकडेवारीत लपवालपी करू नये आणि या संदर्भामध्ये 2 दिवसाचं अधिवेशन बोलावं ही काँग्रेस पक्षाची मागणी।
शेगांव तहसील के गायगांव ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक के रूप में कार्यरत आरपी गावंडे पर मनमाने ढंग से मामलों का प्रबंधन करने का आरोप लगाते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत के सदस्यों ने समूह विकास अधिकारी सतीश देशमुख के हॉल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। गायगांव के ग्राम सेवक गावंडे की मनमानी से गांव के लोग परेशान हैं। शैक्षिक बच्चों के साथ साथ विधवाओं और तलाकशुदा को प्रमाण पत्र नहीं देना, आदिवासी परियोजना अकोला में कार्य स्वीकृत हुए लेकिन उन्हें वहां कोई दस्तावेज जमा नहीं किया। उनके इस व्यवहार से ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी मंडल में असंतोष फैल गया है और विकास कार्य ठप हो गए हैं। गांव की सभा इससे परेशान है। ग्राम सेवक गावंडे को स्थलांतरित कर दिया जाना चाहिए और एक अन्य ग्राम सेवक को ग्राम पंचायत का प्रभार दिया जाना चाहिए। पहले ग्राम पंचायत को चेतावनी दी गई थी कि ताला ठोको विरोध होगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर सोमवार को ठिया आंदोलन किया गया। इस मौके पर प्रहार के नीलेश घुगे, सरपंच बिंदाबाई अजबराव, सहस्त्रबुद्धे सदस्य रमाबाई भीमराव सोनोने, शारदा दिलीप पवार, नीलेश अशोक सोनोने मौजूद रहे। गायगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक आहेत हे फार भ्रष्टाचारी व अनियमित आहेत। यांचा कारभार एवढा अनियमित आहे की गावातल्या समस्या कुठले त्यांच्यामुळे आम्हाला खोळंबा येत आहे। त्या बाबतीत आम्ही BDO साहेबांना निवेदन दिलं होतं मागच्या महिन्यात, परंतु त्या साहेबांनी त्यावर कुठली कारवाई केली नाही। आणि आज त्या गोष्टीचा कळस म्हणजे असा की आजच्या तारखेत ग्रामपंचायतीचा जो रेकॉर्ड आहे, शासकीय डॉक्युमेंट आहेत, हे सर्व ग्रामपंचायतला नसता ग्रामसेवक सोबत घेऊन गेलेले आहे। याबाबत आम्ही साहेबांना सांगितलं की यावर साहेब कारवाई करायला पाहिजे किंवा आपण पंचनामा करा, रेकॉर्ड असल्यास ते जप्त करा किंवा नसल्यास त्यांच्यावर संबंधित कारवाई करा। परंतु BDO साहेब ते कारवाई करण्यास तयार नाही आहेत। संबंधित कर्मचाऱ्याला पाठीशी घालण्याचा प्रकार चालू आहे। त्यामुळे आज प्रहारच्या माध्यमातून आम्ही इथं ठिय्या आंदोलन सुरू करत आहे आणि जेव्हापर्यंत या गोष्टीवर कारवाई होत नाही तेव्हापर्यंत हे ठिय्या आंदोलन सुरू राहणार आहे। संग्रामपुर में अक्षय तृतीया के दिन किसानों ने स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेतृत्व में तहसील कार्यालय के सामने शिंदे फडणवीस सरकार का श्राद्ध किया। इस दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के फोटो पर माल्यार्पण कर राज्य सरकार का निषेध किया। किसानों और खेतीहर मजदूरों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वाभिमानी के विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर के नेतृत्व में श्राद्ध आंदोलन किया गया। संग्रामपुर तहसील के प्रवेश द्वार पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रशासन का श्राद्ध किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। स्वाभिमानी किसान संगठन की जीत के बावजूद किसानों को गुमराह करने के लिए सरकार की आलोचना की गई। स्वाभिमानी के विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर ने सरकार को चेतावनी दी कि सरकार को 2 दिनों में किसानों की मांगों पर निर्णायक रुख अपनाना चाहिए, अन्यथा वो मुंबई विधान भवन के सामने कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। हरभरा खरेदी केंद्र चालू झालेच पाहिजे। हरभरा खरेदी केंद्र चालू झालेच पाहिजे। शेतकऱ्यांचा हरभरा खरेदी केंद्र बंद करणाऱ्या सरकारचा निषेध असो। शेतकऱ्यांचा हरभरा खरेदी केंद्र बंद करणाऱ्या सरकारचा निषेध असो। शेतकऱ्यांचा कांद्याचा खोटा GR काढणाऱ्या सरकारचा निषेध असो। खोटा GR काढणाऱ्या सरकारचा निषेध असो। अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तहसीलमध्ये या ठिकाणी आम्ही सरकारचा पान टाकून श्राद्ध त्या ठिकाणी केलेला आहे। खऱ्या अर्थानं या सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे। कांद्याचा खोटा GR काढला आणि उन्हाळी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची या ठिकाणी दिशाभूल केली आहे। या सरकारला आमची एकच विनंती आहे की शेतकऱ्यांचे जे 15 दिवसापासून बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये हरभरा खरेदी केंद्र बंद आहे ते केंद्र तात्काळ चालू झाले पाहिजेत। विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला अनुदान मिळाले पाहिजे आणि अतिवृष्टीची मदत शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे। पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे। जर का 2 दिवसामध्ये सरकारनं या निर्णयाबद्दल काही निर्णय घेतला नाही, शेतकऱ्याबद्दल चांगल्या पद्धतीचा निर्णय घेतला नाही, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना राजू शेट्टी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये फार मोठं असं भयानक आंदोलन या महाराष्ट्रामध्ये उभं राहणार आहे। माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान की ओर से मलकापुर में 2 दिवसीय विदर्भ लेखिका साहित्य सम्मेलन का आयोजन उत्साह के साथ संपन्न हुआ। बैठक का उद्घाटन डॉक्टर मनीषा यमसनवार ने किया। अत्यदीप भव की भांति स्त्रियों का जीवन स्वयं प्रकाशित होना आवश्यक है। महिलाओं की कई प्रेरणा होती हैं, उन्हें साकार किया जाना चाहिए। डॉक्टर शोभा रोकड़े ने कहा कि पुरुष स्त्रियों का सहयोग करे और यश की चाह न रखते हुए समाज में विचारों का प्रसार करना चाहिए। विदर्भ के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को विदर्भ स्त्री रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैदर्भीय लेखकों की रचनाओं पर गोष्ठियां, गजल मुशायरे, कथा वाचन, कवि सम्मेलन आकर्षण का केंद्र रहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।